हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 5 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 टी.एस. गरेवाल बुक का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इससे जो पहले के पार्ट्स हैं हम उनमें ऑलरेडी फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज हम आगे एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको बताया गया है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई एक फर्म में जो 3:2 में जो है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। Z is admitted as a partner for 1/4 शेयर। हमने Z को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो अपनी फर्म में एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए, और Z को हमने जो है वो 1/4 शेयर देना है हमारी फर्म में। Z takes his share from X and Y in the ratio of 2:1। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में रेशो बता दी गई है कि जो ये 1/4 शेयर है Z का, ये उसने X और Y से लिया है 2:1 में। इट मीन्स 2:1 में जो है वो ये 1/4 शेयर X और Y जो है वो Z को देंगे। कैसे देंगे चलिए हम उसे सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले सोल्यूशन में आपको लिखना है X और Y जो है वो दो पार्टनर्स हैं फर्म में और उनकी रेशो है 3:2। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखनी होती है ओल्ड रेशो जो होती है, ओल्ड रेशो है 3:2। उसके बाद क्वेश्चन में आपको बताया गया है Z इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। Z इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए जो है वो हमने Z को एडमिट किया है हमारी फर्म में। अब आपको आगे क्वेश्चन में बताया गया है कि Z ने जो ये शेयर है, ठीक है, वो उसने X और Y से लिया है 2:1 में। चलिए अब आपको बताया गया है कि यहाँ पर कि Z ने कितना शेयर किस पार्टनर से लिया है। आपको अब यहाँ पर लिखना है शेयर एक्वायर्ड बाय Z फ्रॉम X। Z ने कितना शेयर जो है वो X से लिया है। यहाँ पर आपको देखिए बताया गया है Z इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। Z टेक्स हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y। Z ने अपना शेयर लिया है 2:1 में। Z का शेयर कितना है आपको क्वेश्चन में दिया गया 1/4। 1/4 का जो है वो 2/3 पार्ट, अगर हम इसे एक्सपैंड करें 2:1, 2 + 1 होता है 3। इट मीन्स 2/3 रेशो 1/3। इट मीन्स 2/3 X से लिया गया है और 1/3 जो है वो Y से लिया गया है। इट मीन्स 1/4 का 2/3 पार्ट इंटू 2/3 जो है वो हमने X से लिया है Z ने। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 2/4 3 = 12। 2/12 जो है वो शेयर Z ने X से लिया है। इसी तरह से ही आपको कैलकुलेट करना है शेयर एक्वायर्ड बाय Z फ्रॉम Y। 1/4 का 1/3 जो है वो लिया है Y से, तो यह आ जाएगा 1/12। इस तरह से आएगा आपके पास। दोबारा से मैं आपको एक बारी बता देती हूँ, X और Y हमारे पास दो पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 3:2। Z को हमने एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए, और क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि Z ने जो अपना शेयर एक्वायर किया है X और Y से वो उसने 2:1 में किया है। तो हमने यहाँ पर जो है वो रेशो को यूज करके हमारी वैल्यूज जो है वो निकाल ली है।
ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर गलती किस बात में करते हैं, वो यहाँ जो हमने 1/4 लिखा है, जो हमें ये पार्टनर का शेयर है, वो इसकी जगह जो है वो ओल्ड पार्टनर्स का ही शेयर लिख लेते हैं। इट मीन्स अगर मैं यहाँ आपको बताऊं कि जो हमने x से लिया है, तो बच्चे इस 3/5 का निकाल देते हैं। 3/5 का 2/3 पार्ट जो है वो x ने दिया है। मीन्स इस 1/4 की जगह बच्चे ये 3/5 जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं। उन्हें कंफ्यूजन हो जाती है कि शेयर कौन सा लिखना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि Z ने अपना शेयर इस रेशो में लिया है, ठीक है। तो आपको Z के शेयर से जो है इस रेशो को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 1/4 इंटू 2/3 होगा और 1/4 इंटू 1/3 होगा। पार्टनर्स की रेशो का भी यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। क्वेश्चन को आप ध्यान से जरूर पढ़े कि आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया है। उसके बाद चलिए कैलकुलेट करते हैं हम न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, एक्स, वाई और जेड। एक्स का ओल्ड शेयर हमारे पास कितना था, 3/5, जो ये है 3:2, 3 + 2 5, तो आ जाएगा 3/5। वाई का शेयर है 2/5। एक्स ने अपने शेयर में से 2/12 शेयर जो है वो दे दिया जेड को। इट मीन्स एक्स ये दे रहा है शेयर, तो एक्स में से माइनस हो जाएगा 2/12। वाई ने 1/12 दे दिया अपने शेयर में से, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब आपको जो है वो इसे यहाँ पर सॉल्व करना है। तो पहले आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 12 का। 5 और 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। आपका एलसीएम आएगा यहाँ पर 60, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 60। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर एक का करके बता देती हूँ। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36 माइनस 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 60। 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 60, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 60। उसके बाद आपको y का भी सॉल्व करना है, इसका भी एलसीएम आएगा 60। सो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 60, यह आ जाएगा 24। उसके बाद 1/12 इंटू 60, ये आ जाएगा आपका 5। 24 माइनस 5, ये आ जाएगा 19/60, 19/60। अब z है, z का आपको शेयर बताया गया है क्वेश्चन में कि 1/4 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो है वो देखिए डिनोमिनेटर इक्वल करना है। इन दोनों का है 60 और इसका है 4, तो आपको यहाँ पर अब पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आपको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 60 का। 4 और 60 का आप एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आएगा 60 इज योर एलसीएम। तो इट मीन्स अब हमने जो है वो इसका डिनोमिनेटर 60 बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, 4 को हमें किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर हमारा 60 बन जाए। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 15 से, 15 4 जा 60, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में जितना है उतना ही आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा आपका 15/60 और ये हमारी जो है वो न्यू रेशो आ गई है। सो अगर आप इसे लिखें तो हम इसे लिखेंगे एक्स, वाई और जेड 26/60 रेशो 19/60 रेशो 15/60। और शॉर्ट करके लिखना है, सबका डिनोमिनेटर सेम है 26/19/15 और ये जो है वो आपका फाइनल आंसर है। दिस इज आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 26/19/15। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था। बस इसमें पॉइंट था कि आपको यहाँ पर एक रेशो गिवन थी कि एक्स ने जो अपना शेयर लिया है वो इस रेशो में लिया है एक्स और वाई से, वो हमने जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। हो सकता है कि आपको अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगे, मुश्किल लगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली न्यू चैप्टर है आपके लिए। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी रिवीजन है कि आप कितनी ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करेंगे। जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ही अच्छे से जो है वो आपको सभी कंसेप्ट क्लियर
होंगे। तो बार बार आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, अच्छे से कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए और फिर अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन आपका जरूर बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो जो ये Z का शेयर है, आप इसे यहाँ पर एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? देखिए, हमें पता है कि जो ये 1/4 शेयर है वो 2/12 X से एक्वायर करा गया है और 1/12 Y से एक्वायर किया है। ठीक है, हमने जितना माइनस किया है X और Y में से, अगर मैं उसे प्लस कर दूं Z में, तो मेरे पास मेरे Z का शेयर आ जाएगा। जैसे X ने 2/12 दिया है अपने शेयर में से Z को, तो हम Z में लिख देंगे 2/12। Y ने अपने शेयर में से दिया है 1/12 Z को, तो हम Y में लिख देंगे प्लस 1/12। अब आपको जो है वो इसे सॉल्व करना है। यहाँ आएगा 3/12। ठीक है, बट यहाँ तो शेयर आना चाहिए 1/4। क्वेश्चन में आपको 1/4 गिवन है, तो देखिए 3/12 है। 3/12 को अगर मैं कैंसिल कर दूं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये बन जाएगा 1/4। 1/4 ही जो है वो यहाँ पर आया है। ठीक है, आप चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जितना पार्टनर्स में से माइनस हो रहा है वो लिख दीजिए नए पार्टनर में। अगर आपको शेयर ही गिवन है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर सीधा शेयर भी जो है वो लिख सकते हैं। देखिए, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आपको सबसे पहले हम रीड करते हैं कि आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको बताया गया है S, B and J were partners in a firm. T was admitted as a partner in the partnership for 1/5 share in profit. Calculate sacrificing ratio of the S, B and J. आपको यहाँ पर जो है वो sacrificing ratio जो है वो कैलकुलेट करनी है। मैं आपको समझाऊंगी कि sacrificing ratio जो है वो क्या होती है। सबसे पहले जब भी sacrificing ratio हमने सॉल्व करनी होती है, तो उससे पहले हमें जो है वो हमारे क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपको पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं हमारे पार्टनर्स की। अब देखिए, यहाँ पर आपको किस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। आपको बताया गया है 3 पार्टनर्स हैं और हमने टी को जो है वो एज अ न्यू पार्टनर अपनी फर्म में एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, और हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। अब आपको बताया नहीं गया है कि ये 1/5 शेयर जो है वो बना कैसे है, किस पार्टनर ने जो है वो कितना शेयर दिया है नए पार्टनर को कि उसे 1/5 शेयर जो है वो मिला है। इट मीन्स हम इसे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला केस, हम वो वाला केस जो है वो यहाँ पर अब लगाएंगे। तो कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 2 से मिल जाएगी, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। तो आप उसे जरूर चेक करें अगर आपने अभी तक पार्ट 2 चेक नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पर लिखना है सोल्यूशन में S, B एंड J जो है वो 3 पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में बताया नहीं है कि S, B और J जो है ये किस रेशो में जो है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी रेशो क्वेश्चन में गिवन ना हो या फिर आपको कोई भी हिंट गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि हमारी रेशो जो है वो क्या हो सकती है, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा जो रेशो है वो इक्वल ले लेनी है अपने क्वेश्चन में। वी विल एज्यूम कि सभी पार्टनर्स जो हैं वो इक्वली प्रॉफिट और लॉसेस को जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसे जो है वो इक्वली मान लेना है 1:1:1। चाहे जितने मर्जी पार्टनर्स हों, 2 हों तब भी 1:1, 3 है 1:1:1, 5 है फिर भी 1:1:1 ही जो है वो इनकी रेशो रहेगी। अब बाकी आगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था। अब आगे आपको यहाँ पर लिखना है T is admitted as a new
पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, अब देखिए किस तरह सॉल्व करना है। लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, इसमें से हम माइनस करते हैं नए पार्टनर का शेयर। टीज शेयर इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5। इसका आप ले लीजिए एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम आएगा 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 5, यह आ जाएगा 5 माइनस 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आ जाएगा 1। तो इट मीन्स 4/5 जो है वो है हमारा रिमेनिंग शेयर। मैं अब आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दोबारा से नहीं बताऊंगी सारी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन डिटेल जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो समझा चुकी हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चेक जरूर करें। अब आगे हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है न्यू रेशो। न्यू रेशो जो है वो क्या होगी। अब जो ये 4/5 का रिमेनिंग शेयर है, आपको पहले यहाँ पर लिखना है नाउ द रिमेनिंग शेयर 4/5 is divided among the partners in। अब इसे किस रेशो में डिवाइड करना है, जो हमारी ये ओल्ड रेशो होती है। ठीक है, हम इसे डिवाइड करते हैं हमारी ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है इन 1:1:1। हमारी ओल्ड रेशो है 1:1:1। इट मीन्स इस रिमेनिंग शेयर को सभी पार्टनर्स आपस में इक्वली जो है वो बांट लेंगे। चलिए अब इसे सब में बांट देते हैं। सो यहाँ पर हमारी अब बनेगी न्यू रेशो। पार्टनर है हमारे पास एस, बी, जे और टी को हमने नया पार्टनर एज एडमिट किया है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना होता है ओरिजिनल रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशो। रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5। 4/5 जो है वो हमने तीनों में बांटना है। किस रेशो में, जो उनकी ये ओल्ड रेशो में क्वेश्चन में गिवन है 1:1:1। देखिए 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। इट मीन्स 1/3, 1/3 और 1/3, क्योंकि तीनों का ही इक्वल शेयर है तो 1/3, 1/3 और 1/3। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 4/15, 4/15, 4/15। उसके बाद टी को हमने दिया है 1/5 शेयर हमारी फर्म में। टी को हमने दिया है 1/5 शेयर। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। इनका तीनों का है 15 और इसका है 5। तो जब हम 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15। 15 जो है वो सबका डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो अब हमने सबका डिनोमिनेटर जो है वो 15 बनाना है। तो इट मीन्स यहाँ हमने बनाना है 15। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 बन जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 5 3 = 15। जितना डिनोमिनेटर में है उतना ही आपको न्यूमरेटर में लिखना है। तो ये आ जाएगा 3/15। और ये आपकी जो है वो न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब आप इसे लिख दीजिए एस, बी, जे एंड टी। यहाँ पर आएगा 4/15 रेशो 4/15 रेशो 4/15 रेशो 3/15। इसे और शॉर्ट करके लिख लीजिए 4:4:4:4:3, क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप इन सबका टोटल कीजिए 4 + 4 + 4 + 3 इक्वल टू आपका जो है वो 15 बनना चाहिए। 15 बन रहा है तो इट मीन्स आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो को। सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है।
नेम से ही क्लियर है कि जिस रेशो में हम कुछ सेक्रीफाइस करेंगे उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। द रेशो इन विच वी सेक्रीफाइस समथिंग और आवर शेयर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या लिखा गया है। इट रेफर्स टू रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर्स अग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट्स इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जिस रेशो में पुराने पार्टनर्स जो है वो नए पार्टनर को अपने प्रॉफिट में से शेयर देंगे उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। या फिर नए पार्टनर के आने से पार्टनर्स अपना जितना शेयर छोड़ देंगे या फिर अपना जितना शेयर जो है वो नए पार्टनर को दे देंगे उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डिफरेंस पूछा जाता है एक सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो रिटायरमेंट के चैप्टर में आती है और सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो एडमिशन के चैप्टर में जो है वो आपको कैलकुलेट करनी होती है। या फिर आपको 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो हम किस चैप्टर में कैलकुलेट करते हैं, तो आपको उसका आंसर लिखना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में। या फिर आपको मीनिंग पूछा जाता है इसमें से, या फिर आपको डिफरेंस पूछा जाता है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में। तो जिस रेशो में पुराने पार्टनर्स जो हैं वो अपना शेयर देते हैं नए पार्टनर को उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो का इसे हम S/R भी लिख सकते हैं, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। और इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये जो है वो इसका फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। चलिए अब देखते हैं कि हमें इसे क्वेश्चन में किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कि हमें कैलकुलेट करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है वो हमेशा हम ओल्ड पार्टनर्स की ही कैलकुलेट करते हैं। ऑलवेज ये ओल्ड पार्टनर्स की ही कैलकुलेट होगी, नए पार्टनर की हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस जो है वो सिर्फ पुराने पार्टनर्स ही अपना शेयर करते हैं। नया तो रिसीव कर रहा है तो वो अपना शेयर कहीं सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी वो हमेशा आपको ओल्ड पार्टनर्स की ही जो है वो कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स हमारे ओल्ड पार्टनर्स जो है वो कितने हैं क्वेश्चन में, 3, S, B एंड J। तो इट मीन्स S, B और J की जो है वो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब देखिए S का ओल्ड शेयर क्वेश्चन में कितना गिवन है। ओल्ड शेयर मींस ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो गिवन है 1/3। हमने क्वेश्चन में लिखा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है 1:1:1। ठीक है, और जो न्यू रेशो है वो हमने अभी जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट करी है 4:4:4:3। ठीक है, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। ठीक है, तो ओल्ड रेशो हमें S की गिवन है, ये है S की, B की और J की। ये तो जो हमने नया पार्टनर एडमिट करा है उसकी है। तो S की ओल्ड रेशो है 1/3, B की कितनी है 1/3, C की और J की कितनी है 1/3। अब आपको इसमें से माइनस करना है न्यू रेशो को। अब आपको न्यू रेशो क्वेश्चन में किस तरह से गिवन है, न्यू रेशो हमने अभी कैलकुलेट करी है 4:4:4:3। अगर आप इन सब का टोटल करें तो टोटल बनेगा 15। ठीक है, टोटल बनेगा 15। S की न्यू रेशो कितनी है 4/15, B की भी है 4/15 और J की कितनी है 4/15, 4/15, 4/15 और 4/15। ये हमने जो है वो यहाँ पर लिख ली है। अब बस आपको जो है वो इन तीनों को सॉल्व करना है। पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 15 का एलसीएम ले तो आपका एलसीएम आएगा 15। तो आपको इसे सॉल्व करना है 1/3 × 15।
ये आएगा 5 माइनस 4/15 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये आपका आएगा 4, ये आएगा 1/15। फिर उसके बाद इसे भी 15 एलसीएम 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये भी आएगा 5, और यहाँ ये सेम ही है, सारी अमाउंट्स जो हैं तो ये सेम ही रह जाएगा। यहाँ भी आ जाएगा 1/15 और यहाँ भी आ जाएगा 1/15, क्योंकि अमाउंट्स देखिए बिल्कुल सेम है। अब देखिए आपकी रेशो क्या बनेगी यहाँ पर, 1/15, 1/15 और 1/15, ठीक है, एस, बी और जे, ठीक है। सबका डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1:1:1 इस तरह से, या फिर आप इस तरह से लिख लीजिए 1/15, 1/15 और 1/15 आया है। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो इट मीन्स 1:1:1, ये जो है वो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है क्वेश्चन में जो हमने कैलकुलेट करी है 1:1:1। अब आपको ध्यान रखना है हमेशा अपने क्वेश्चन में कि अगर तो हम लेट वाला केस लगा रहे हैं, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला, ठीक है, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है वो हमेशा आपकी ओल्ड रेशो के इक्वल आएगी। अब क्वेश्चन में चेक कीजिए आपकी ओल्ड रेशो कितनी है, 1:1:1, और आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आई है, 1:1:1। तो जब भी हम लेट टोटल शेयर वाला केस लगाते हैं, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला, तो उसमें जो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी वो ओल्ड रेशो के ही इक्वल आएगी। यहाँ 1:1:1 था ओल्ड रेशो में। अगर सपोज कर लीजिए 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, इनकी रेशो है 3:1 और हमने यहाँ पर लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला केस लगाया है, तो यहाँ पर जब हम सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं तो वो भी 3:1 ही जो है वो आनी थी आपकी, ठीक है। तो जब भी हम लेट वाला केस लगाते हैं तो सैक्रिफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड रेशो ही आपका जो है वो आंसर आएगा। अब हो सकता है कि यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आए कि 1:1:1 है तो लेकिन डिनोमिनेटर में 15 है, ठीक है, तो 1 + 1 + 1 तो 3 बन रहा है, तो ये 15 तो डिनोमिनेटर के इक्वल जो है वो बना ही नहीं है, ठीक है। न्यूमिरेटर का अगर हम टोटल करें तो वो डिनोमिनेटर के इक्वल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो न्यूमिरेटर का टोटल 3 है और डिनोमिनेटर का जो टोटल है वो 15 है, तो यहाँ पर ये मैच तो कर ही नहीं रहा है। तो अब इसका मतलब क्वेश्चन गलत तो नहीं है हमारा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जब भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है तो हमेशा डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा ही आएगा, न्यूमिरेटर की वैल्यूज जो है वो कम होंगी, उनका टोटल जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं आएगा। तो घबराइए मत कि आपका क्वेश्चन गलत है, आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है, घबराने की बात कोई भी नहीं है। इसी तरह से ही आता है, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा आता है और न्यूमिरेटर का टोटल जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं होता है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताया गया है, कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 7:3। कबीर और फरीद 2 पार्टनर्स हैं फर्म में जो 7:3 में अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को जो है वो शेयर करते हैं। कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फरीद सरेंडर्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ ज्योति। यहाँ पर एक क्वेश्चन में नया वर्ड यूज हुआ है जो है सरेंडर। कबीर ने अपने शेयर में से 2/10 शेयर जो है वो ज्योति को सरेंडर कर दिया और फरीद ने अपने शेयर में से 1/10 शेयर जो है वो ज्योति को सरेंडर कर दिया, और हमें जो है वो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर देखिए नया वर्ड मेंशन हुआ है क्वेश्चन में, सरेंडर। अब सरेंडर का वर्ड मतलब जो है वो क्या होता है, कुछ अलग मीनिंग नहीं है इसका। चलिए मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कबीर और
फरीद जो है वो 2 पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, जिनकी रेशो है 7:3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है ज्योति हमारा एक नया पार्टनर है। ज्योति इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। हमने ज्योति को जो है वो एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है हमारी फर्म में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो है वो ज्योति का शेयर गिवन नहीं है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है कि ज्योति का हमें शेयर गिवन नहीं है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं हमें जो है वो कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा कि ज्योति का शेयर हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो घबराइए मत और अपना क्वेश्चन जो है वो उसे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ज्योति एक नया पार्टनर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कबीर ने अपने शेयर का 2/10 शेयर जो है वो सरेंडर कर दिया है ज्योति को। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है शेयर सरेंडर बाय कबीर टू ज्योति। शेयर जो है वो कबीर ने सरेंडर किया है ज्योति को। कितना शेयर किया है? 2/10 शेयर। अपने शेयर में से 2/10 शेयर जो है वो कबीर ने ज्योति को दे दिया है। और फरीद के बारे में क्या लिखा गया है? शेयर सरेंडर बाय फरीद टू ज्योति। फरीद ने अपने शेयर में से 1/10 शेयर जो है वो ज्योति को दे दिया है। ठीक है, पहले हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं वहां पर आपको जो है वो लिखा होता था। मैं यहाँ जस्ट एज ए एग्जांपल आपको लिख के दिखा रही हूँ। शेयर एक्वायर्ड बाय ज्योति फ्रॉम कबीर। पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वहां पर आपको एक्वायर्ड वर्ड मेंशन होता था कि जो नया पार्टनर है उसने कबीर से शेयर जो है वो एक्वायर कर लिया है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि कबीर ने अपने शेयर में से इतना शेयर ज्योति को दे दिया है। मीनिंग सेम है, नया पार्टनर कुछ रिसीव कर रहा है और पुराना पार्टनर जो है वो अपने शेयर में से कुछ शेयर दे रहा है। बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन में कर दिया गया है। आपको यहाँ पर सरेंडर वर्ड मेंशन था और अब तक हमने एक्वायर वर्ड ही क्वेश्चन में यूज किया है। तो घबराने की बात नहीं है, जस्ट एक नया वर्ड है। मीनिंग इसका बिल्कुल वही है कि कुछ अमाउंट नया पार्टनर रिसीव कर रहा है और कुछ जो है वो नया पार्टनर दे रहा है। तो चलिए अब हम आगे जो है वो न्यू रेशो फाइंड आउट करते हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना है न्यू रेशो। न्यू रेशो हमें कैलकुलेट करनी है कबीर की, फरीद की, पूरा लिख लीजिए, कबीर, फरीद एंड ज्योति की। कबीर का ओरिजिनल शेयर जो है वो है 7/10। 7:3 दिया गया है। 7:3 दिया गया है। इट मीन 7 + 3 = 10। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। और फरीद का है 3/10। कबीर ने ज्योति को 2/10 शेयर दिया है, तो कबीर दे रहा है तो उसमें से माइनस कर देंगे 2/10। फरीद ने दिया है 1/10। अब आपको क्या करना है, कबीर ने 2/10 दिया है ज्योति को, तो ज्योति में आपको लिख देना है 2/10 क्योंकि ज्योति रिसीव कर रही है। और फरीद ने ज्योति को दिया है 1/10, तो ये भी जो है वो 10 रिसीव कर रहा है 1/10। तो आपको जो है वो इसे यहाँ पर प्लस करके लिख देना है। ठीक है, जितना हम पुराने पार्टनर्स में से माइनस करेंगे उतना ही आपको नए पार्टनर में जो है वो ऐड करना है। अब आप इन सबको सॉल्व कर लीजिए। डिनोमिनेटर सेम है 10, 7 - 2, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2/10 और यहाँ आ जाएगा 3/10। तो इट मीन्स आपकी जो है वो न्यू रेशो यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है। न्यू रेशो अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ वो आएगी कबीर, फरीद और
ज्योति की 5/10 रेशो 2/10 रेशो 3/10। डिनोमिनेटर इक्वल है तो इसे और शॉर्ट करके लिख दीजिए 5 रेशो 2 रेशो 3, सिर्फ न्यूमिनेटर इसको, और ये जो है वो आपकी रेशो आ गई है न्यू रेशो। ठीक है, ये आई है आपकी न्यू रेशो। अब आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो भी जो है वो सॉल्व करनी है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है। सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो हमेशा आपके पुराने पार्टनर्स की ही जो है वो आती है। तो पुराने पार्टनर्स हमारे दो ही हैं, कबीर और फरीद, कबीर एंड फरीद। कबीर जो हमारा नया पार्टनर है, जो हमारा पुराना पार्टनर है, इसका ओल्ड शेयर हमें क्वेश्चन में पता है 7/10 और फरीद का शेयर पता है 3/10। इसमें से हमने माइनस करना है इनकी न्यू रेशो। न्यू रेशो है ये 5:3, ठीक है, 5/10 और 2/10। अब आपको जो है वो इन्हें सॉल्व कर लेना है। 10 यहाँ आ जाएगा 2/10 और यहाँ पर आ जाएगा 1/10। तो आपकी यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो बनेगी कबीर रेशो फरीद। कबीर की है 2/10 रेशो 1/10। डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसे और छोटा कर लीजिए। 2:1 जो है वो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आई है और ये आपका आंसर है। यहाँ पर भी आप चेक कीजिए कि न्यूमिनेटर्स का टोटल जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं बन रहा है। 2 + 1 3 पर डिनोमिनेटर में है 10। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा बड़ा ही आएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत है, आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। सो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला केस यूज नहीं किया था, लेट टोटल शेयर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो ओल्ड रेशो के इक्वल नहीं आएगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो आई है 2:1 और आपको ओल्ड रेशो जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 7:3। ये है आपकी ओल्ड रेशो। पर अगर हम लेट वाला केस यूज कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, जैसे हमने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला, तो उसमें जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो आपके ओल्ड रेशो की इक्वल आएगी। पर बाकी और किसी भी केस में जो है वो दोनों से नहीं आएंगी, दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएंगी। सो आई होप लर्नर्स आपको अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज के। इस वीडियो में लर्नर्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो अब सॉल्व करेंगे। थैंक यू।